चलो ध्यान देना। कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? थर्ड नहीं हुआ था, नोट करें। अच्छा ठीक है। सेंटेंस क्या है ध्यान से देखना। अच्छा एक और बात, शाम को 4 बजे एक और मैच चालू करोगे इनका। शाम को 4 बजे चालू कर रहा हूँ, जिसको आना हो के साथ शाम को आ सकते हैं तो शाम को आओ, मना नहीं कर रहा हूँ, किसको बताओ, इसमें आना इसमें आओ, शाम को आना है शाम को आना। ऐसा कोई है कि शाम को पढ़ना हो, जैसे कुछ लोग बच्चे बोलते हैं शाम को पढ़ेंगे, कितने बच्चे हैं? वो देख लेंगे जैसा होता है। बस बस ध्यान देना इधर। मैं ये नहीं कह रहा आप आओगे, लेकिन अगर जिसको किसी को दिक्कत होगी, सर सुबह दिक्कत हो रही है तो वो शाम को 4 बजे आ सकता है, ठीक है? वैसे तो इसी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चैन से पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन आपका क्या कहता है समझ में? क्या किसको समस्या है? नहीं मुझे कोई समस्या नहीं। चलो ध्यान दो। हाँ जिसको भी आना है
4 बजे वाले बैच में अभी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। वो शाम को 4 बजे, मैं ये नहीं कह रहा कौन आए कौन नहीं आए, तो मैं कंफर्टेबल, सुबह लग रहा है सुबह आओ, शाम को लग रहा है शाम को आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। आप जब चाहो आ सकते हो, मना नहीं कर रहा। और कोई मीडियम से फर्क नहीं पड़ता कौन सा मीडियम, जैसा इसमें पढ़ा रहा हूँ उसमें भी वैसा ही पढ़ा रहा हूँ। बट अगर आपको माइक लग जाओ, आप कोई बात नहीं करेंगे। आपको सुबह अच्छा लगे सुबह आओ, शाम को अच्छा लगे शाम को आओ, ठीक है। टाइम शाम को 4 से 5 है। आ जाओ तो थोड़ा 5 मिनट तक वेट करना, शाम का वेट 4 बजे तक 5 या 10 मिनट से कम होगा, 4-5 मालूम, ठीक है कि नहीं। तो जिसको भी आना हो वो शाम को आ सकता है, बट आने से पहले मुझे बता देना कि सर मैं शाम को 4 बजे आऊँ या, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन समझना है यहाँ से। What does, बेटा बात, What does he say? What मतलब क्या, प्रश्न होता है, पूछ तो बताना। What does he say? वो क्या कहते हैं about the different reaction of the people? जो हरी सिंह ने बताया था ना कि जब लोगों को लूटा जाता है तो उनके क्या क्या रिएक्शन रहते हैं। when they are wrong, when मतलब जब, they मतलब उन्हें, are wrong का मतलब लूटा जाता है। तो जब लोगों को लूटा जाता है उनके क्या रिएक्शन रहते हैं, वो कैसा रिएक्ट करते हैं, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है, ध्यान देना। तो उसने बताया था हरी सिंह से, ध्यान से सुनना, याद तुरंत हो जाएगा। से का मतलब होता है कहना, तो हरी सिंह से, हरी सिंह कहता है, दैट मतलब कि, एक ग्रीडी मैन, ग्रीडी मतलब लालची, मैन मतलब, ठीक है, एक ग्रीडी मैन सो दिखाता है क्या, एक लालची आदमी डर दिखाता है, जब वो लूट जाता है, उसे कोई लूट लेता है तो उसमें क्या दिखाई देता है, डर। एक रिच मैन सोज, अमीर आदमी क्या दिखाता है, लालची है, उसका तो चला गया, उसे डर लगा कि और ही चला जाए, होता है कि नहीं। फिर वो अपनी हंसी घर के अंदर रखता है। जबकि अमीर आदमी क्या करता है, उसका कुछ बोला है तो वो गुस्सा दिखाता है, पता तो मुझे बोलने में गालियां दे रहा हूँ, मैं उसे कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसी के हम कैसे आया था। ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि पावर है तो वो मानेगा नहीं, चारों तरफ बोल आएगा, भले कुछ नहीं कर पाए लेकिन बोलेगा जरूर, गुस्सा जरूर दिखाएगा। एक पुअर मैन सोच सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या रहते हैं, ये शुरू रहेगी तो आगे से ध्यान रखो, हम आगे से कभी बुझेगा होगा। तो यहाँ 3 लोग बताए, फिर यही these are the different reaction of people when they are wrong। तो याद करना ध्यान से, इसमें क्या था समझना आराम से। हरी सिंह कहता है, अब हरी मत बोलो, थोड़ा धीरे समझना मुझे। हरी सिंह कहता है तो से का क्या लगी है, ठीक है, रिजल्ट के लिए बनेगा आंसर। हरी सिंह से, हरी सिंह कहता है, दैट मतलब कि। अब 3 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, ग्रीडी मैन सोच, ग्रीडी मैन लालची आदमी, सो मतलब दिखाता है क्या, रियल, रियल का मतलब पहला हुई, ग्रीडी मैन सोच रियल। शुरुआत से करो तो, हरी सिंह से, हरी सिंह सेज दैट द एग, एंडी नहीं है, ग्रीडी मैन सोज, क्या था फिर सुनना, यहाँ तक कोई दिक्कत थी। हरी सिंह कहता है, हरी सिंह सेज दैट, कौन पहले बोलेंगे, ग्रीडी मैन के बारे में। ग्रीडी मैन क्या दिखाता है, फिर रिच के बारे में बोलेंगे, रिच आदमी क्या दिखाता है, एंगर। ध्यान देना, ए हरी सिंह कहता है तो हरी सिंह सेज दैट ए ग्रीडी मैन सोज फियर, ए रिच मैन सोज एंगर। तीन लाइन हुई यहाँ तक। हरी सिंह सेज दैट ए ग्रीडी मैन सोज फियर, ए रिच मैन सोज एंगर। और पुअर आदमी क्या करता है, पुअर मैन सोज एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है, ये मान लेता है कि हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 बातें ध्यान से सुनना।
ग्रीडी मैन क्या दिखाता है? फियर। रिच मैन और पुअर, क्लियर है? तो शुरुआत से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट, 3-4 साल में 2 बार पूछ चुके हैं इसको। जब से कोर्स बदला है 2 बार पेपर में आ चुका है ये। सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, एमपी बोर्ड तो छोड़ो। तो हमने क्या कहा? हरी सिंह कहता है कि, हरी सिंह सेज दैट ए ग्रीडी मैन सोज फियर, ए रिच मैन सोज एंगर, ए पुअर मैन। क्लियर हो गया? आराम से बोलना। हरी सिंह सेज दैट ए ग्रीडी मैन सोज फियर, ए रिच मैन सोज एंगर, ए पुअर एक्सेप्टेंस। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं आता है? फिर से सुनना। ग्रीडी मैन दिखाता है सोज फियर, रिच मैन और पुअर मैन, यही तो रिएक्शन है। तो हमने आगे क्या कह दिया? दीज आर द रिएक्शन, दीज आर द, दीज आर ये हैं, द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर, ये देखो क्वेश्चन में से है, द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर, यही तो लिखा गया नीचे। सिंपल सा याद होगा। क्या कहा? ध्यान से सुनना। हरी सिंह सेज दैट shows anger, rich man shows, and poor man shows acceptance. These are the different reactions of people when they are wrong. हो गया याद? बोलना साथ में। हरी सिंह सेज दैट ए greedy man shows fear, a rich man shows anger, and a poor man shows acceptance. These are the different reactions of when they are wrong. मेरे हिसाब से सबको हो गया होगा। हो गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन लिखना है। नोट करें।
देखिए क्या पूरा कोर्स यही याद करा दूंगा, बस एक ही शर्त है कि यहाँ से घर जाने के बाद एक बार लिख के जरूर देखो। क्योंकि देखो कोई कितना भी इंटेलिजेंट बना रहे, अगर वो लिख के नहीं देख रहा है, घर पे जाके उसको दोबारा नहीं देख रहा है तो भूल जाएगा वो। हाँ, घर पे जाके लिख के देख लिया तो आपको बना रहेगा याद, फिर टेस्ट दोगे तब याद रहेगा, फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी तो वो चीज़ें बनी रहेंगी आपकी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। डज अनिल रियलाइज डज अनिल रियलाइज क्या अनिल रियलाइज कर लेता है, महसूस कर लेता है, ये कहना चाह रहा है कि ही हैज बीन रॉब्ड। ये रॉब वर्ब बार बार आ रही है, रॉब का मतलब पता है लूटना। तो क्या अनिल ने रियलाइज कर लिया था कि उसे लूटा गया, क्या उसे पता चल गया था कि उसके नोटों की चोरी हुई थी? तो कैसे पता चला ये बताना है। तो हमने कहा हाँ पता चल गया था, यस। अब इतने से तो काम चलेगा नहीं, कैसे पता चला ये भी तो बताना पड़ेगा। तो हमने आगे बताया, ध्यान से देखना। अनिल realizes that he has been, क्वेश्चन में से है अनिल रियलाइज। देखो यहाँ तो डज लगा था तो यहाँ ऐसी एस की आवश्यकता, लेकिन यहाँ तो लगा सकते हो ना। हमने कहा हाँ अनिल रियलाइज करता है, अनिल रियलाइजेस दैट, क्या रियलाइज करता है, ही हैज बीन। एक लाइन सबको याद हो गई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? हमने कहा हाँ अनिल रियलाइज करता है ही हैज बीन रॉन्ग। ठीक है, यस अनिल रियलाइजेस दैट ही हैज बीन रॉन्ग। सबको याद होगा, बोलना फिर से। यस अनिल रियलाइजेस दैट ही हैज बीन रॉन्ग। सिंपल है, ही हैज बीन रॉन्ग। क्लियर है क्या? आगे सुने। We can understand it। देखो we मतलब हम, can मतलब सकते हैं, क्या सकते हैं, समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड मतलब समझना, हम समझ सकते हैं, it मतलब यह, तो पूरा मतलब हुआ हम यह समझ सकते हैं। ठीक है, हम यह समझ सकते हैं। तो पूरी बात सुनना, we can understand it। सिंपल है, वी कैन, पूरा सुनना। यस अनिल रियलाइजेस दैट ही वी कैन अंडरस्टैंड इट। पूरी बात क्या हुई? हमने कहा यस अनिल रियलाइज करता है, अनिल रियलाइजेस दैट क्या, ही हैज बीन रॉन्ग। इतना ठीक है। हम समझ सकते हैं, हम मतलब वी, हेल्पिंग वर्ब कैन,
समझने के लिए इट मतलब पूरा हुआ। यस, अनिल रियलाइजेज दैट he has been wrong. We can understand it. कैसे वो आगे बताएंगे। अब आप समझना बातों को तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैंने कहा ध्यान देना। हमने कहा हाँ अनिल रियलाइज करता है, तो अनिल रियलाइजेस क्या रियलाइज करता है? ही हैज बीन रॉन्ग। ही हैज बीन, क्वेश्चन में ये तो। फिर हमने कहा हम समझ सकते हैं, हम मतलब वी। हेल्पिंग वर्ब कैन, समझने के लिए इट मतलब, ठीक है। फ्रेंड्स बोलना, बोलो जोर से बोलो, बोलो बोलो। पूरा नहीं, इतना ही सुना दे। अल्लाह पहले 2 लाइन में काय को लगे? अल्लाह 10वां है बेटा, बोर्ड पे लगा है। बगल वाला क्या कर रहा है? थोड़ा उस पर करो, ध्यान दो इधर। एक और कहाँ है? अच्छा तो ध्यान देना बेटा इधर बोर्ड पे। हमने कहा यस अनिल रियलाइजेस दैट ही हैज बीन रॉन्ग। वी कैन अंडरस्टैंड इट। कैसे समझ सकते हैं? ध्यान देना आप। वैन मतलब होता है जब। ही गिव्स हरी सिंह कितने रुपए का नोट? वैन मतलब जब। देखो वैन का मतलब कब होता है और वैन का मतलब जब भी होता है। तो वैन ही गिव्स, ही मतलब वह, गिव्स मतलब देता है हरी सिंह को। क्या देता है? वो कैसा था? गीला था कि नहीं? तो इट इज वेट, इट इज फ्रॉम द। इसमें वेट की जगह किताब में एक मीनिंग और पढ़ी थी, कौन सी थी वो? हाँ डैम्प। अगर आपको ये वेट नहीं हो तो आप डैम्प भी लिख सकते हो। क्या? डैम्प का मतलब भी होता है गीला, वेट का मतलब भी होता है क्या? गीला। टेंशन नहीं लेनी, तो दोनों ही मीनिंग सही है, कोई बात नहीं। फिर से समझना कहा क्या गया, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। हम मतलब हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट। कैसे? वैन मतलब जब, हरी सिंह या फिर ही, वैन ही गिव्स वह देता है किसे? क्या देता है? 50 रुपीज नोट। ठीक है, वैन ही गिव्स हरी सिंह 50 रुपीज नोट। यहाँ तक कोई दिक्कत? सही है, चलो फिर सुनना। यस अनिल रियलाइजेस दैट ही हैज बीन रॉन्ग। वी कैन अंडरस्टैंड इट व्हेन ही गिव्स हरी सिंह 50 रुपीज नोट। बस बेटा बोला करो साथ साथ में, तो याद हो जाएगा। यार जितनी तुम देख रहे हो 10 बार तो मैंने बोल दिया, तो आप बोलोगे तो जगते रहोगे और वो पूरा याद हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, बट फिर से सुनना। मैंने कहा यस अनिल, आराम आराम से, रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रॉन्ग। वी कैन अंडरस्टैंड इट। ही गिव्स हरी सिंह 50 रुपीज नोट। इट इज वेन फ्रॉम द। वैन मतलब जब, ही मतलब वह, देता है तो गिव्स क्या देता है? अच्छा किसे देता है? हरी सिंह को। क्या? इट मतलब यह, इज मतलब होता है कैसा? भीगा हुआ। काय से? पूरा करेक्ट करना, ठीक है, सुनना केवल। मैंने कहा जब, ही मतलब वह, देता है तो गिव्स किसे? हरी सिंह को। क्या? 50 रुपीज नोट। ठीक है, तो वह मतलब इट, इज मतलब होता है कैसा? वेट, गीला। काय से? अब आराम से सुनना, बिल्कुल धीमे बोल रहा हूँ, मन में बोलना। मैंने कहा यहां से, वी कैन अंडरस्टैंड इट। वह तो ही, देता है तो गिव्स किसे? हरी सिंह को। क्या देता है? ठीक है, अब वो नोट कैसा है? तो इट मतलब वह, इज मतलब है कैसा? वेट, गीला। काय से? समझ में आया? या आता कोई दिक्कत? पूरा बोलना आराम से।
Yes, Anil realizes that he has been wrong. We can understand it when he gives Hari Singh 50 rupees note. It is made from गीला है कहाँ से? बारिश से। लेकिन क्या हरी सिंह उसको डांटता है? अनिल डज नॉट से एनीथिंग। अनिल डज नॉट से का मतलब नहीं कहता, एनीथिंग मतलब कुछ भी। किसको? हरी सिंह को। और बिहेव कैसे करता है? जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह या फिर अनिल नहीं कहता, कहने के लिए से पहले डज नॉट। अनिल डज नॉट से एनीथिंग। किससे? टू हरी सिंह एंड बिहेव्स नॉर्मली। यहाँ तक कोई दिक्कत? सही है, पूरा सुनना केवल। यस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रॉन्ग। वी कैन अंडरस्टैंड इट when he gives Hari Singh 50 rupees note. It is way from the van, but Anil does not say anything to Hari Singh and behaves normally. यहाँ तक सिंपल है। अब जिसका ध्यान नहीं होगा केवल उसे दिक्कत आ रही होगी। लगभग 95% लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ से क्या कहा? जब वह मतलब ही देता है तो गिव्स किसे? हरी सिंह को। क्या देता है? ठीक है, तो वो होता है इट इज। कैसा होता है? गीला। काय से? अब आप ऐसे अगर आंसर लिखोगे, खुद क्वेश्चन पूछो अपने आप से, तो आंसर याद हो जाएगा। कैसे? ध्यान देना। मैंने कहा हाँ, अनिल रियलाइज करता है। अनिल रियलाइजेज क्या? ही हैज बीन रॉन्ग। क्वेश्चन में लिखा था हम समझ सकते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट। कैसे समझ सकते हैं? तो हमने बताया। सुनना, हम समझ सकते हैं कैसे। अब तुम यहाँ पे मान लो अटक गए, वी कैन अंडरस्टैंड इट। अब बैठे हो के सर इसके आगे क्या था, तो तुम खुद बताओ। हमें कैसे पता चला? जब वह देता है, तो वैन वह मतलब ही देता है तो गिव्स किसको? क्या देता है? अब वो नोट कैसा है? तो इट इज वेट काय से? समझ में आ गया? इसके बाद क्या था? लेकिन अनिल कुछ कहता नहीं है। अनिल डज नॉट से एनीथिंग टू हरी सिंह। और कैसे बिहेव करता है? समझ में आ गया? ऊपर उठा रहा हूँ, लास्ट बार पूरा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, याद सोमवार को करेंगे 5वें को। ध्यान से सुनना। यस, अनिल रियलाइजेज दैट ही हैज बीन रॉन्ग। He can understand it when he gives Hari Singh 50 rupees note. It is way from the bank, but Anil does not say anything to Hari Singh and behaves normally. हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 5 लिखे। पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद आंसर दिखाता हूँ। अब तुमने लिख लिया होगा, कुछ और तो लिख लिया। पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा।